यहाँ पर सरकार जो है एक समझ लीजिए अंधेर नगरी चौपट राजा जिसको हम कहें, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ सब कुछ उथल पुथल है। अभी हमारे साथी ने कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। देखिए, हमारी नगरी को मेरे काबिल साथी कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करने, कहीं भी उन पर पत्थर नहीं चले, कहीं भी उन पर कोई हमला नहीं हुआ। राहुल गांधी एक अनफॉर्चुनेट लीडर है, एज अ न्यूट्रल कमेंटेटर बता रहा हूं, जो लिखते कम है और मिटाते ज्यादा हैं। कवि धूमिल की मशहूर लाइन है, मेरे देश की संसद मौन है। उन्होंने आम आदमी के सवालों पर संसद की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन आज देश की संसद में मौन नहीं, सिर्फ शोर सुनाई देता है। ये शोर तभी थमता है जब संसद किसी भी कारण से ठप हो जाती है। संसद सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन सरकार और विपक्ष के बीच एक तरह से हठ योग चल रहा है और इसमें पिस रही है पब्लिक और उसके मुद्दे। मेरा पहला सवाल लोकेश जिंदल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लीडर से है। लोकेश जिंदल जी, आज कम से कम आपने देश को यह तो बता दिया कि आपका विश्वास ईडी पर है, क्योंकि आपने ईडी से ही आप जांच करने की मांग की है पूरे अडानी मामले की। कल तक जेपीसी मांग रहे थे, आज ईडी आप मांग रहे हैं, तो ईडी पर भरोसा तो है ना? डेमोक्रेसी वापस आ गई ना देश में? देखिए जी, ईडी का अब तक दुरुपयोग हुआ है। हम चाहते हैं कि ईडी का सदुपयोग। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब तक सरकार ने केवल ईडी को अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए इस्तेमाल किया है, असल मुद्दों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। विपक्ष के मुताबिक ईडी तो सरकारी पिंजरे में बंद है, फिर अडानी पर ईडी अगर जांच कर भी ले तो उसे विपक्ष मानेगा क्या? देखिए, जब हम ईडी की बात करते हैं, इस एजेंसी को कौन सा केस सौंपा जाएगा ये सरकार निर्णय लेती है। हम चाहते हैं कि सरकार जिस तरह से जो बीजेपी के नेता है उनको एक तरह का सुरक्षा कवच देते हुए केवल और केवल ऑपोजिशन की तरफ जो है, भले ही वो झूठे केस हो, फिर भी ईडी को ना दौड़ाए। यहाँ पर सरकार जो है एक समझ लीजिए अंधेर नगरी चौपट राजा जिसको हम कहें, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, यहाँ सब कुछ उथल पुथल है। ठीक है, हम चाहते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित हो और संवैधानिक तरीके से हो और लोकतांत्रिक तरीके से हो और जिस तरह से राजनीति को कार्य करना चाहिए उस तरह का कार्य हो। साला नौटंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। रिजवान अहमद जी, क्या पोल खुल गई? जनता के सामने पोल खुल गई? क्योंकि शोर बहुत है, जनता का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा, सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हमारे साथी ने कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। देखिए, हमारी नगरी को मेरे काबिल साथी कुछ नहीं हुआ है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद यह बताया कि भारत में शांति है, भारत में अमन है, भारत में भाईचारा है, कहीं भी उन पर पत्थर नहीं चले, कहीं भी उन पर कोई हमला नहीं हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से 4000 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली गई, यानी नगरी में अंधेरा नहीं है, नगरी पूरी जगमगा रही है, राम राज से जगमगा रही है। क्या बात है। आगे चलते हैं। उन्होंने बोला, नाविका जी, देश में बोलने नहीं दिया जाता, ये चौकीदार चोर है। किसने कॉइन किया था? राहुल जी ने कॉइन किया था। कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की हेड ने नरेंद्र मोदी के ऊपर पेंट चोर करके ट्वीट किया था। क्या उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ? राहुल गांधी एक अनफॉर्चुनेट लीडर है, एज अ न्यूट्रल कमेंटेटर बता रहा हूं, जो लिखते कम है और मिटाते ज्यादा हैं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, 19% वोट मिला था 2019 में। इनको ट्राई करना चाहिए था कि फ्लोटिंग वोट इनकी तरफ आए। लोगों ने इनकी यात्रा की तारीफ भी करी, लेकिन यात्रा करने के बाद मिटा दिया। कहां मिटा दिया? कैम्ब्रिज जाके और लंदन जाके। राहुल गांधी अगर जो भी उन्होंने कैम्ब्रिज में बोला, जो भी लंदन में बोला, अगर हम उसको पर से सही भी मान लें, तो राहुल गांधी ये बात अगर आईएम में, आईटी में,
अमेठी यूनिवर्सिटी में, लवली यूनिवर्सिटी में, लखनऊ की किसी यूपी की या इंडिया की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बोलते तो मान सकता हूं, एक स्कोप ऑफ आर्गुमेंट होता। लेकिन या तो राहुल गांधी उन ताकतों के कठपुतली बन गए हैं जो भारत के खिलाफ हैं मेरे साथी, या राहुल गांधी उन लोगों को कठपुतली बना रहे हैं जो भारत के खिलाफ हैं। नाविका जी, लोकतंत्र की अगर मैं संधि की बात करता हूं, ये दो शब्दों से बना है, लोक और तंत्र। तंत्र का मतलब होता है योग से बना हुआ जोड़ना, लोकतांत्रिकी का मतलब होता है लोगों को आपस में जोड़ना और इस संगठन के साथ सरकार बनाना। निष्पक्ष जांच जो है ये लोकतंत्र के लिए लाभकारी है, और किसी भी प्रकार की राजनीतिक जांच और उसका दुरुपयोग करना, इससे लोकतंत्र की हत्या होगी। हम चाहते हैं कि जितनी तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं है, सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं है। अरे आप कैसी बात करते हैं, जब इनके खुद मंत्री कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस है इसको खत्म करो, हम जो जज बनाएंगे उसी को रखो। किसने कहा? किसने कहा? खुद लॉ और लॉ मिनिस्टर जब जुडिशियल इंटरफेरेंस चाहते हैं, अरे आप देख लीजिए ना, 3 महीने पहले से लेके आपकी सरकार का एजेंडा क्या है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हटाया जाए। सिस्टम और जजमेंट्स के बीच का फर्क पता है सर आपको? कोलिजियम सिस्टम, एनजेएसी की डिबेट आपको पता है, आप कैसे गुमराह करते हैं? रिजवान अहमद जी, क्या जानबूझकर हर चीज को घुमाना, फिराना, अटकाना, प्रदर्शन करना, क्या विपक्ष का यही ऑब्जेक्टिव है, यही एजेंडा है? जिंदल भाई, अधीर रंजन चौधरी पर ममता बनर्जी ने एक बयान दिया, बंगाल के स्पोक्सपर्सन बागची ने ममता बनर्जी पर एक बयान दिया, रात को उठा के पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी, वो बाल मुंडा के बैठा है कि जब तक ममता को मुख्यमंत्री रहेगी मैं बाल नहीं अपने उगने दूंगा। ये कौन सी विपक्ष की एकता है मेरे भाई, ये कौन सी विपक्ष की एकता है, जरा समझाओगे जनता को? मैं आपका सवाल ही नहीं समझा। वो बाल बुद्धि आप कहना क्या चाहते हैं? बाल उसने आप कहना क्या बाल बुद्धि वाले नहीं समझ पाएंगे सवाल। बाल बुद्धि है ना।